कोई बांधा गया जंजीर आया है, उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। एक महान कवि ने उस राजा के बैठे हुए दरबार पर दृष्टि डाली और उस कवि ने जो पंक्तियां कही व्यास जी कि कोठ बंगले खड़े के कोठ बंगले खड़े के और खड़े नहीं गए हर नगीन चारे के नाही राजा रहा नाही रानी रही पर ये कहने को केवल कहानी नहीं पर ये कहने को केवल कहानी रही गीत गाते चलो मैं गवाता चलूं और शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। तभी तो हमारे आचार्य कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव विनाशी नहीं है, जीव का विनाश नहीं होगा, जीव अविनाशी है। अर्थात जीव का कभी भी विनाश माने आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन मरता कौन है? मरता शरीर है। शरीर को जला दिया गया, आदि आदि क्रियाक्रम कर दिए गए। लेकिन विचार करने वाली बात यह है, चिंतन करने वाली बात यह है कि जब शरीर मर गया, शरीर समाप्त हो गया, तो आत्मा गई, तो फिर दंड किसे दिया जाता है? क्योंकि आत्मा को तो न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न डुबोया जा सकता है, न मारा जा सकता है। और शरीर यही संसार में नष्ट हो गया। तो जब शरीर नष्ट हो गया तो फिर दंड किसे दिया जाता है? यमराज के यहाँ। क्योंकि नरक भी तो है 27, तो उन 27 नरकों में फिर दंड किसे प्राप्त होता है? शरीर तो यही नष्ट हो गया और आत्मा चली गई। तो जब आत्मा चली गई और आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा को न मारा जा सकता न काटा जा सकता है, तो फिर दंड किसे प्राप्त होता है? ये चिंतन करने वाली बात है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये शरीर पंचभूतों से मिलकर के बना है। देखिए, वैसे तो 24 तत्व तो है, लेकिन मुख्य 5 माने जाते हैं शरीर के निर्माण में। छित जल पावक गगन शमीरा और पंच रचित अति अधम। लेकिन तत्व 24 होते हैं। 24 तत्वों से ये शरीर बना है। पंच महाभूत, 5 उनकी तन्मात्राएं, शब्द रूप स्पर्श और गंध। ये 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 24 तत्व हुए और एक आत्मा तत्व मिलाकर के 25 तत्व हुए। 25 तत्वों से ये शरीर बनता है। लेकिन शरीर का महत्व तब तक होता है जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान होती है। और भैया ताड़ उड़ जाता अकेला। नारी जब छूट गई नरकी तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट। मरघट का नाम मरघट इसलिए भी है क्योंकि मरघट जब इंसान जाते हैं तो जितने लोग जाते हैं उसमें एक घट के ही वापस आता है। जिस समय लोग जाते हैं तो जाने में संख्या ज्यादा होगी और जब वापस आवेंगे तो एक घट के ही आएंगे।
संख्या, इसलिए भी उसका एक नाम मरघट है। तब हमारे आचार्य कहते हैं बलवानों के धनवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लकड़ों के ऊपर वो चुप हो चित लेते हैं। सहन सके सरदर्द कभी, लोगों के पास इतना धन था कि सरदर्द होता था तो वैद्य औषधि देने घर में आता था। सहन सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम। क्यों? क्योंकि औषधि रोग को मिटा सकती है, औषधि में रोग को नष्ट करने की क्षमता होती है, लेकिन औषधि में मौत को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं होती। तब हमारे आचार्य कहते हैं कि धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लकड़ों के ऊपर वो चुप हो चित लेते हैं। सहन सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, और चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया, कंचन माने सोना, किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। यह कह करके मानो उस कवि ने कसकर व्यंग किया है। व्यंग क्या है? व्यंग ये है कि सोने की राखी को देखो, माने स्वर्ण भस्म, सोने की राखी को देखो, वो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी। और फिर भी हम मनुष्य के शरीर पर घमंड करें तो बेकार है। बोलो। एक बात लक्ष्मण की आई, कंचन की राखी को देखो ऊंचे दामों में, कंचन माने सोना, और कंचन की राखी माने जो सोने के आभूषण बनाती है, वो राख बड़ी महंगी होती है। लेकिन ये मनुष्य की जो राख है वो एक काम की नहीं होती है, वो तो मरघटे में उड़ी उड़ी फिरती है। कितना मूल्य है इसका। तो मैं आइए जरा मैं इसको शब्द में किए देता। मुट्ठी बांधे, मुट्ठी बांधे आया जग में, अरे खोले खोले जाएगा, जब उड़ जाएगा सांस का पंछी, यह पिंजरा खाली रह जाएगा। उस कवि ने कहा ये दाने पीन चबाने वाले सब उसी घाट पर जाते हैं। माला माला खूब घुमाने वाले, यह चंदन खूब लगाने वाले, राजमहल में रहने वाले, ये स्वर्ण भस्म के खाने वाले, ये बिना कफन मर जाने वाले, सब उसी घाट पर जाते हैं। नारी जब छूटे गई नर की, यह परिचल इतना ही कर पाए थे। क्या कर पाए? चार जनों के कंधे पे रख मरघट में ले आए थे। वहां के कवि ने पूछा ये कौन आया है? तो उसने कहा ये धनवानों के, ये बलवानों के, ये भैया बड़े बड़े ये बेटे हैं। पर आज किंतु लकड़ों के नीचे देखो चुप हो करके लेते हैं। जब सर में दर्द होता है तो व्यक्ति पुनः वैद्य को बुला लेता है, उपचार बहुत करवाता है, लेकिन जब घाट में दर्द होगा तब क्या करेंगे? जब घाट में दर्द होगा तो क्या होगा?
तो सह न सके सर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए। जब समय आ गया चलने का, जब समय आ गया चलने का, तो ये अपने काम न आए। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया का नाम दिया है। किसी कवि ने इस शरीर पर कस कर व्यंग किया है। क्या किया? कंचन की राखी को देखो, कंचन की राखी को देखो, वो ऊंचे दामों में बिकती है। पर हायर मानो तेरी राखी वहां उड़ी उड़ी सी फिरती है, वहां उड़ी उड़ी सी फिरती है, वहां उड़ी उड़ी सी फिरती है। जाने वाले बहुत जाते हैं। जिसमें व्यक्ति जाता है घाट में तो सब राम नाम से कह सकते बोलो मुक्ति है ऐसा कहते हुए जाते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब जाते हैं तो राम नाम सत्य कहते हैं और जब लौट के आते हैं तो काहे बंद कर देते हैं? भाई जब जाने में राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है ऐसा कहते हुए लोग लेके जाते हैं, लेकिन जब लौट के आते हैं तो कहना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब जाते हैं तो उनको सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है। जब जाते हैं तो सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता, उसमें ज्ञान और वैराग्य और भक्ति उत्पन्न हो जाती है जब वो जाता है। क्योंकि सत्य तब है जब वो शरीर देखता है। ये वही व्यक्ति है जो कल मिला था, ये वही व्यक्ति है जो वो बैठा था, ये वही व्यक्ति है जो हमसे मिल करके गया था और आज वो चला गया। उस समय ज्ञान वैराग्य भक्ति दोनों जाकर हो जाती है। राम नाम सत्य हो, सत्य बोलो मुक्ति है ऐसा कहते हुए लोग जाते हैं। भगवान शंकर ने उन्हें देखा, राम नाम सत्य है, सत्य बोल तो मुक्ति है ऐसा कहते हुए लोग चले जा रहे हैं। भगवान शंकर उसके पीछे पीछे लग गए, घाट तक गए। और जिस समय शरीर चलने लगा और चलने के बाद लोग मुड़कर चल दिए, भगवान शंकर ने पूछा कि ये जा रहे हैं तो राम नाम सत्य क्यों नहीं गए? तो एक महापुरुष ने कहा कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है, ये वही रह गया। बोले कहां रह गया? बोले वो जो चल रहा है वही रह गया। भगवान शंकर उसी के पास पहुंचे जहां वो चल रहा था। थोड़ी देर बाद जब अगली शांत हुई तो भगवान शंकर ने ढूंढना आरंभ किया, राम नाम सत्य है कहां? पूरी रात देख दी, ढूंढा, राम नाम सत्य नहीं मिला। भगवान शंकर ने फिर उसे पुकारा, कहां गया राम नाम सत्य है? उस महापुरुष ने कहा, भोलेनाथ इसी रात में राम नाम सत्य समाहित हो गया। भगवान शंकर ने पूरी रात को उठाया और पूरे शरीर में लगाया। राम नाम मनोरमे कहते हैं, शरीर को लगाया। भस्मांग रागाय महे